Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, my name is Madi Hafzal and we are going to solve the past paper for lecture Zoology 2022. First of all, first MCQs is which of the statement about here is true. Option number A है जी it is the homologous to feathers. Option B है it is the dermal structure. Option number C है it is found in all mammals. And number 4 है it is the processed by all endotherms. यानी उन्होंने बोला है कि बालों के मतलब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी स्किन पे बाल होते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है इट इज़ फाउंड इन ऑल मैमल्स, दिस आंसर इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है जी द amphibians and the dash represents the two major branches of the tetrapod lineage. नंबर 1 पे आ जाता है रिप्टाइल्स, बर्ड्स, टेमेनोस्पाइंटिल्स या एमनियोर्स। तो एमनियोर्स जो है बेसिकली जो एम्फीबियंस एमनियोर्स होते हैं इनके अंदर टू मेजर ब्रांचेस होती हैं टेट्रापोड्स की। नंबर 3 पे आ जाता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ फिश आर नॉन, यानी कि फ़िशेज़ की कितनी जो स्पीशीज़ है वो अब तक हम उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। नंबर ए पे आ जाता है 28,000, 5,000, 10,000 या 50,000। तो जिसका राइट आंसर जो है वो है 28,000 के अब तक जो फिशेज़ की स्पीशीज़ जो स्टडी हो चुकी है वो है जी 28,000। MCQs number 4 है द एंडोस्केलेटन ऑफ द एंडोडर्म्स composed of keratin ossicles, calcareous ossicles, keratin speculus या calculus speculus। इसका जो राइट आंसर है वो है जी calcareous ossicles। नेक्स्ट है MCQs नंबर 5 द फर्स्ट हार्मोन डैट वाज आइसोलेटेड, यानी कि पहला वो हार्मोन जो जिसको आइसोलेट किया गया था। फर्स्ट है जी थायरॉक्सिन, वैसोपेरिशन, सेक्रीटन या एडरनालाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्रीटन। सेक्रीटन एक फर्स्ट ऐसा हार्मोन था जिसको आइसोलेट किया गया था। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन। तो जो अल्टीमेट कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन है वो उसका राइट आंसर है जी नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस का जो मेजर ग्रुप है हमें उसके बारे में बताना है। नंबर ए पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये जो सारी गैसेज है ये बेसिकली ग्रीन हाउस अफेक्ट में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर यही है। The structure of the molluscus that forms the shell and houses the gills in the mental epidermis, gastrovascular cavity या अडेंटोफोर। तो आपको पता है कि जो मुलक्कस है उनके शेल में शेल जो होता है उसको हम मेंटल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो है मेंटल। इन एन इकोसिस्टम्स विच वन शो वन वे पैसेज, हमने बताना है कि वन वे पैसेज कौन सी चीज़ होती है इकोसिस्टम में। नाइट्रोजन होता है, कार्बन होती है, पोटाशियम या फ्री एनर्जी। तो आपको पता है जो एनर्जी है वो इकोसिस्टम का एक वन वे पैसेज होता है, तो इसलिए जो फ्री एनर्जी है ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी, central flood field cavity of the blastula is known as archinotron, blastocele, ब्लास्टोसिस्ट या मेरुला। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ऑप्शन नंबर 3 वो इसका राइट है, क्योंकि जो ब्लास्टुला की सेंटर फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। द mammalian skull may be characterized as एनापिस्ट, डायापिस्ट, बायास्पिड या सैनेप्सिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैनेप्सिड। द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स वर प्रोबेबली द, यानी कि फर्स्ट जो टेट्रापोड्स हैं टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स वो कौन सी चीज़ थी। इसका जो राइट पहले नंबर पे आ जाता है जी रेफिडिस्टियंस, एमनियोट्स, सेल्टोकेनेट्स या लेप्थोसेफेलियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी रेपिडिस्टेंस। नेक्स्ट है जी द amphibians and the dash represents the two major branches of the tetrapod lineage. नंबर 1 पे आ जाता है रिप्टाइल्स, बर्ड्स, टेमेनोस्पाइंटिल्स या एमनियोर्स।
तो एमनियोट्स जो है बेसिकली जो एम्फीबियंस एमनियोट्स होते हैं इनके अंदर टू मेजर ब्रांचेस होती हैं टेट्रापोड्स की। नेक्स्ट नंबर 14 पे एमसीक्यूज आ जाता है। अ नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज क्रॉस्ड विद अल्बिनो फीमेल, यानी कि हमने एक नॉर्मल ग्रीन कलर के जो मेल है हमने उसको क्रॉस किया है अल्बिनो फीमेल के साथ। द प्रोजेनी इज अल्बिनो बिकॉज, कहता है कि क्या आएगा उसका रिजल्ट, इट रेट ऑफ फॉर albinism to is dominant. The albino have biochemicals to destroy plastid derived from the green male. Plastids are inherited from male parent, या green plastids of the male must have muted। तो राइट आंसर जो है वो है plastids are inherited फ्रॉम फीमेल पेरेंट, यानी कि जो फीमेल पेरेंट से है वो प्लास्टिड्स इनहेरिटेड होगा, यानी कि उसके अंदर मजीद विरासत नहीं। सर्टोलाइज सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, लीवर में, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में, पनक्रियाज में या गट में। तो आपको पता है भाई लीवर पनक्रियाज गट तो इनमें से ये कोई भी नहीं है। तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स एक मतलब ये वो ऑर्गन है जहाँ पे सर्टोलाइज सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। नंबर 16 है द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि वो पॉपुलेशन जहाँ पे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कॉलोनी बनाएंगे, जीनस है, स्पीशीज़ या कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्पीशीज़, क्योंकि स्पीशीज़ जो है इसमें सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। 17 MCQs है। अ मुलक्सियन शेल इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स अरेंज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, यानी उन्होंने बोला है कि जो मुलस्कन जो है उसकी उनका जो शेल है वो बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमें उसकी अरेंजमेंट बतानी है। सबसे पहले आ जाता है जी पेरिस्ट्रोइकम, पेरिस्मेटिक लेयर एंड नेक्रोसियस लेयर। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि पहले चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो है पेरियोस्ट्रैकम, पेरिस्ट्रैकम, दूसरे पे प्रीस्मैटिक लेयर है, उसके बाद आ जाता है नेक्रोसियस लेयर। 18 MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से आप कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ए पे आ जाता है इको डेवलपमेंट, नंबर 2 है जी बायोस्फीयर रिजर्व, नंबर 3 पे नेशनल पार्क आ जाता है, चौथे नंबर पे है गेम्स एंड स्टेडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इको डेवलपमेंट, यानी कि हम इको की डेवलपमेंट करके जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेस्ड अपॉन, यानी कि लेमार्क जो थ्योरी थी वो किस बेस पे है। नंबर 1 पे आ जाता है जी अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के असरात पे थी या यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द बॉडी। नंबर 3 पे इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 4 पे आ जाता है ये सारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 4 पे, क्योंकि जो लेमार्क थ्योरी थी वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। मतलब कि अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ये भी उसी में चीज़ आ रही थी, यूज़ एंड डिस यूज़ जिसमें जिराफ की एग्जांपल ली गई है, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। मैक्सिडीमा इज अडल्ट इज काज ड्यू टू द hyperthyroidism, deficiency of the thyroid hormones, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पीटीएच या डेफिशिएंसी ऑफ द पीटीएच। इसका जो राइट आंसर है वो है डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन। टेस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय द, आपको पता है कि जो टेस्टिरोन सिक्रीटेड है वो लीडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं, सर्टोलाइज सेल से, स्पर्मेटोसाइट्स या हेस्टियोसाइट्स। ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लीडिंग सेल से, लीडिंग सेल से टेस्टिरोन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। नंबर 22 पे आ जाता है द क्लास नेम मैक्सिनी और द हैग फिश रेफर टू देयर, यानी कि मैक्सिनी और हैग फिश ये दोनों जो है ये फिशेस की टाइप्स हैं। तो उन्होंने पूछा ये किस नाम से जो किस क्लास से रेफर कर रही होती हैं। तो लैक ऑफ द आइस, यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ द स्लिम या पैरासिटिक लाइफ स्टाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है जी प्रोडक्शन ऑफ द स्लाइम। The earliest the mammalians evolved in the Permian Triassic या फिर द Cretaceous या Cenozoic एरिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जी टेरासिक। नेक्स्ट है जी द अम्फीबियंस एंड द डैश रिप्रेजेंट्स द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ द टेट्रापोड लिनेज। नंबर 1 पे आ जाता है रिप्टाइल्स, बर्ड्स, टेमेनोस्पाइटिल्स या एमनियोर्स।
तो एमनियोट्स जो है बेसिकली जो एम्फीबियंस एमनियोट्स होते हैं इनके अंदर टू मेजर ब्रांचेस होती हैं टेट्रापोड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ऑड है? कॉकरोच, स्पाइडर, सिल्वर फिश, व्हेल, बैट, लिजर्ड, स्टार फिश, सी कोकम्बर या सी अर्चन, क्रे फिश, कैटल फिश या हैग फिश। तो इसका जो आंसर है वो है जी क्रे फिश, कैटल फिश एंड हैग फिश, ये जो है वो ऑड वन है। टेस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय द, आपको पता है कि जो टेस्टिरोन सिक्रीटेड है वो लीडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं, सर्टोलाइज सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स या हेस्टियोसाइट्स। ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल से टेस्टिरोन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। नंबर 22 पे आ जाता है द क्लास नेम मैक्सिनी और द हैग फिश रेफर टू देयर, यानी कि मैक्सिनी और हैग फिश ये दोनों जो है ये फिशेस की टाइप्स हैं। तो उन्होंने पूछा ये किस नाम से जो किस क्लास से रेफर कर रही होती हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द मोलस्कस दैट फॉर्म्स द शेल एंड हाउसेस द गिल्स इन द मेंटल एपिडर्मस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या अडेंटोफोर। तो आपको पता है कि जो मोलस्कस है उनके शेल में शेल जो है द morphogenetic movement change the holospherical blastula is to an embryonic disc gastrula neurula या medulla। जिसका जो राइट आंसर है वो है जी गैस्ट्रोला। नेक्स्ट नंबर 14 पे एमसीक्यूज आ जाता है। अ नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज क्रॉस्ड विद अल्बिनो फीमेल, यानी कि हमने एक नॉर्मल ग्रीन कलर के जो मेल है हमने उसको क्रॉस किया है। Which of the following classes of the molluscs is thought to be the most primitive or closest to the ancestral form? या क्यूडोफोविटा, जो क्यूडोफोविटा है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें मोलस्कस जो होते हैं वो प्रीमिटिव क्लोजेस्ट होते हैं टू द एंसेस्ट्रल। नंबर 22 पे आ जाता है द क्लास नेम मैक्सिनी और द हैग फिश रेफर टू देयर, यानी कि मैक्सिनी और हैग फिश ये दोनों जो है ये फिशेस की टाइप्स हैं। तो उन्होंने पूछा ये किस नाम से जो किस क्लास से रेफर कर रही होती हैं। तो लैक ऑफ द आइस, यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोडिक्शन ऑफ तस्लिन या पैरासिटिक लाइफ स्टाइल। इसका जो राइट आंसर है वो है जी प्रोडिक्शन ऑफ। The mammalian skull may be characterized as anapist, diapist, biaspid या synapsid। तो इसका जो राइट आंसर है वो है synapsid। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको पता है भाई जो शुगर है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो इंसुलिन जो है वो इसका राइट आंसर है। Which of these classes are the characterized with no anus, no suckers, articulated ossicles and are metroporites on the oral surface? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओफ्यूरोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ऑड है? कॉकरोच, स्पाइडर, सिल्वर फिश, व्हेल, बैट, लिजर्ड, स्टार फिश, सी कोकम्बर या सी अर्चन, क्रे फिश, कैटल फिश या हैग फिश। तो इसका जो आंसर है वो है जी क्रे फिश, कैटल फिश एंड हैग फिश, ये जो है वो ऑड वन है। Next, 37 MCQs हैं। Unlike reptiles, the first mammals were characterized by the continuously replaced teeth. Number 2 पे आ जाता है only one set of the teeth during the lifetime. Number 3 है जी continuously growing teeth. Number 4 पे आ जाता है two sets of the teeth during the lifetime. तो इसका जो right answer है वो है two set of the teeth during the lifetime, यानी कि पूरी ज़िंदगी में उनके दो set of teeth जो होते हैं उनका process होता है। Some amphibians have dash which are pigmented cells in the skin, chromatophores, osteoblast या मेरिडिका, none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमेटोफोर्स। द हार्टेस्ट ऑफ द अम्फीबियंस हैव, यानी कि अम्फीबियंस का जो हार्ट है वो दिल है वो मतलब कितने हम उर्दू में कह सकते हैं कितने खानों पे मुश्तमिल है। तो उसमें जो है वो टू आरोटा होते हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं,
यानी कि 4 होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। Blue eye color is recessive to brown eye color. A brown eye man whose mother was blue eyed married a blue eye woman, the children will be। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि आपने बताना है कि जो ब्लू कलर है वो कैसे रिसेसिव हो गया है। फॉर एग्जांपल एक ब्राउन कलर आइज़ वाला जो है वो मैन है और उसकी जो फीमेल है उसका कलर जो है वो ब्लू है, मतलब मर्द की आंखें ब्राउन है और फीमेल जो है उसकी आइज़ ब्लू हैं। तो आप बताएं कि इनमें से ब्लू कलर जो है वो कैसे रिसेसिव हो गया, मतलब कितने परसेंट है। तो उन्होंने बोला है कि बोथ ब्लू एंड ब्राउन जो है वो दोनों 1.1, यानी कि इसका ए जो आंसर है वो उन्होंने बताया है कि दोनों जो हैं वो रिसेसिव हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स कितने दिनों में होती है। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसाइट जो होती है ऑलमोस्ट 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू बाई वेल्स, यानी कि 2 वेल्स, इसमें बाई का मतलब 2 चीज़ें होती हैं यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है द क्रिस्टलाइन स्टाइल में। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है वो बाई वेल्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है। सम amphibians have dash which are pigmented cells in the skin, chromatophores, osteoblast या मेरिडिका, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 44 है जी। प्रोडक्टिविटी इज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, यानी कि प्रोडक्टिविटी की जो ऑर्गेन मैटर है वो कितने दिनों में प्रोड्यूस होता है या कब प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए है जी पर डे। नंबर 2 पे आ जाता है पर यूनिट एरिया, पर टाइम। नंबर 3 है ड्यूरिंग फोटो पीरियड ऑफ द डे, या नंबर 4 है जी पर यूनिट एरिया इन 12th आवर ऑफ द फोटो पीरियड्स। तो उनका जो राइट आंसर है जी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होती है पर यूनिट एरिया पर टाइम। The morphogenetic movement change the holospherical blastula is to an embryonic disc, gastrula, neurula या medulla। जिसका जो राइट आंसर है वो है जी gastrula। The earliest the mammalians evolve in the Permian Triassic या फिर द Cretaceous या Cenozoic area। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जी टेरासिक। The structure of the molluscus that forms the shell and houses the gills in the mental epidermis, gastrovascular cavity या अडेंटोफोर। तो आपको पता है कि जो मोलक्कस है उनके शेल में शेल जो होता है उसको हम मेंटल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मेंटल। Next है the amphibians and the dash represents the two major branches of the tetrapod lineage। नंबर 1 पे आ जाता है reptiles, birds, temenospindials या amniotes। तो amniotes जो है बेसिकली जो amphibians amniotes होते हैं इनके अंदर 2 मेजर ब्रांचेस होती हैं टेट्रापोड्स की। नेक्स्ट नंबर 14 पे एमसीक्यूज आ जाता है। अ नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज़ क्रॉस्ड विद अल्बिनो फीमेल, यानी कि हमने एक नॉर्मल ग्रीन कलर के जो मेल है हमने उसको क्रॉस किया है अल्बिनो फीमेल के साथ। द प्रोजेनी इज़ अल्बिनो बिकॉज, कहता है कि क्या आएगा उसका रिजल्ट। इटरेट ऑफ फॉर अल्बिनिज्म टू इज डोमिनेंट। द अल्बिनो हैव बायोकेमिकल विच contribute to the success of the Mendel। नंबर ए पे आ जाता है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा। नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स। नंबर 3 है इस नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी या कंसिडरेशन ऑफ द वन करेक्टर टू द वन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स। Which of these classes are the characterized with no anus, no suckers, articulated ossicles and are madreporites on the oral surface। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओफ्यूरोडिया।
इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स कितने दिनों में होती है? इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसाइट जो होती है ऑलमोस्ट 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है। Next है जी the amphibians and the dash represents the two major branches of the tetrapod lineage. नंबर वन पे आ जाता है रिप्टाइल्स, बर्ड्स, टेमेनोस्पाइंटिल्स या एमनियोट्स। तो एमनियोट्स जो है बेसिकली जो एम्फीबियंस एमनियोट्स होते हैं इनके अंदर टू मेजर ब्रांचेस होती हैं टेट्रापोड्स की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, हमने बताना है कि इनमें से कौन से पेयर जो होते हैं वो सही तरीके से मैच नहीं कर रहे। तो इन सब में से जो ऑप्शन नंबर 3 है आर्बोरियल अडोप्टेशंस एंड वेबड फूड फिट, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द मोलस्कस इज थॉट टू बी द मोस्ट primitive or closest to the ancestral form, या क्यूडोफोविटा। जो क्यूडोफोविटा है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें मोलस्कस जो होते हैं वो प्रीमिटिव क्लोजेस्ट होते हैं टू द एंसेस्ट्रल। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको पता है भाई जो शुगर है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, तो इंसुलिन जो है वो इसका राइट आंसर है। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेस्ड अपॉन, यानी कि लेमार्क जो थ्योरी थी वो किस बेस पे है? नंबर 1 पे आ जाता है जी अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के असरात पे थी, या यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ द बॉडी। नंबर 3 पे इन नंबर 22 पे आ जाता है द क्लास नेम मैक्सिनी और द हैग फिश रेफर टू देयर, यानी कि मैक्सिनी और हैग फिश दोनों जो है ये टेस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय द, आपको पता है कि जो टेस्टिरोन सिक्रीटेड है वो लीडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं, सर्टोलाइज सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स या हेस्टियोसाइट्स। ये जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल से टेस्टिरोन सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। Which of the following fish may be characterized as the eel-like parasitic and possessing a cartilaginous skeleton? तो लैम्प्रे, लैम्प्रे जो है ये उस फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि जो ये लैम्प्रे फिश होती है वो ई-लाइक की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। द हार्टेस्ट ऑफ द अम्फीबियंस हैव, यानी कि अम्फीबियंस का जो हार्ट है वो दिल है वो मतलब कितने नेक्स्ट नंबर 14 पे एमसीक्यूज आ जाता है। अ नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज क्रॉस्ड विद अल्बिनो फीमेल, यानी कि हमने एक नॉर्मल ग्रीन मैक्सीडीमा इज अडल्ट इज कास्ट ड्यू टू द हाइपरथायराइडिज्म डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। डबल टी छोटे मतलब स्मॉल टी टी मैट्स, और उसको हमने मैट किया है लार्ज टी और स्मॉल टी के साथ, तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ वो 50% रिसेसिव होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस का जो मेजर ग्रुप है हमें उसके बारे में बताना है। नंबर ए पे आ जाता है विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द मेंडल। नंबर ए पे आ जाता है जी क्वालिटेटिव एनालाइज ऑफ द डेटा। नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स। नंबर 3 है इस नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी या कंसिडरेशन ऑफ द वन करेक्टर टू द वन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेड्स। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको पता है भाई जो शुगर है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, तो इंसुलिन जो है वो इसका राइट आंसर है। द डेजर्ट एनिमल्स कन्फाइंड देयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज दे, यानी कि उन्होंने बोला कि जो डेजर्ट सहरा इलाके में रहने वाले जानवर हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो रात टाइम कन्फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कैन सी वेल ड्यूरिंग द नाइट, क्या वो रात को ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। गेट सफिशेंट फूड ड्यूरिंग द नाइट, क्या उन्हें मतलब कि नाइट टाइम अच्छी खुराक मिलती है। या हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम। इसका राइट आंसर जो है वो ये है, क्योंकि उन्हें डे टाइम जो है वो कंजर्वेशन वाटर को कंजर्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो अपनी राइट टाइम जो है वो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। द morphogenetic movement change the holospherical blastula is to an embryonic disc, gastrula, neurula या merula, जिसका जो राइट आंसर है वो है जी gastrula।
MCQs नंबर 4 है द एंडोस्केलेटन ऑफ द एंडोडर्म्स कंपोज्ड ऑफ कैरेटिन ऑसिकल्स, कॉलकैरस ऑसिकल्स, कैरेटीन स्पेकुलस या कैलकुलस. The central fluid filled cavity of the blastula is known as archintron, blastocele, blastocyst या medulla. तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ऑप्शन नंबर 3 वो इसका राइट है, क्योंकि जो ब्लास्टुला की सेंटर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपको पता है भाई जो शुगर है वो इंसुलिन की. Blue eye color is recessive to brown eye color. A brown eye man whose mother was blue eyed married a blue eye woman, the children will be. इनके उन्होंने ये कहा है कि आपने बताना है कि जो ब्लू कलर है वो कैसे रिसेसिव हो गया है. फॉर एग्जांपल एक ब्राउन कलर आइज़ वाला जो है वो मैन है और उसकी जो फीमेल है उसका कलर. The mammalian skull may be characterized as anapist, diapist, biaspid या synapsid. तो इसका जो राइट आंसर है वो है synapsid. Which of these classes are the characterized with no anus, no suckers, articulated ossicles and are metropods? The desert animals confined their activities during the night time because they, यानी कि उन्होंने बोला कि जो डेजर्ट सहरा इलाके में रहने वाले जानवर हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो डबल टी छोटे मतलब स्मॉल टी टी मैट्स और उसको हमने मैट किया है लार्ज टी और स्मॉल टी के साथ. तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ वो 50% रिसेसिव होंगे. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैस का जो मेजर ग्रुप है हमें उसके बारे में बताना है. नंबर ए पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स वर प्रोबेबली द, यानी कि फर्स्ट जो टेट्रापोड्स हैं टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स वो कौन सी चीज़ थी. इसका जो पहले नंबर पे आ जाता है जी रेफिडिस्टियंस, एमनियोट्स, सेल्टोकेनेट्स या लेप्थोसेफेलियंस. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी रेपिडिस्ट. मैक्सिडिमा इज अडल्ट इज काज ड्यू टू द hyperthyroidism, deficiency of the thyroid hormones. Gastropoda taxonomy is currently under the consideration. The traditional three subclasses Prospranchnea are and two others. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 3 एपिस्थोब्रांचिया एंड प्लोमोनोटा. Which of these classes are the characterized with no anus, no suckers, articulated ossicles and are metroporites on the oral surface. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओफ्यूरोडिया. Neck and forelimbs in African giraffe increase in length as a result of the variations in these organ, म्यूटेशन इन दीज आर्गन, यूज़ एंड डिसयूज़ एंड नन ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी यूज़ एंड डिसयूज़. यूज़ एंड डिसयूज़ की वजह से जो अफ्रीकन जिराफ थे उनकी जो नेक और ऑलिव जो थे वो इंक्रीज हो गए थे इन द लेंथ वाइज. Blue eye color is recessive to brown eye color. A brown eye man whose mother was blue eyed married a blue eye woman, the children will be. इनके उन्होंने ये कहा है कि आपने बताना है कि जो ब्लू कलर है वो कैसे रिसेसिव हो गया है. फॉर एग्जांपल एक ब्राउन कलर आइज़ वाला जो है वो मैन है और उसकी जो फीमेल है उसका कलर. 85 MCQs है. Which of these is characterized by an endoskeleton test? A complex chewing apparatus, no arms, pedicularia with 3 jaws, closed ambulacral grooves and the movable spines. नंबर ए पे अकाइनोडिया आ जाता है, नंबर 2 है एस्ट्रोडिया, नंबर 3 है एफेरोडिया एंड क्राइनोडिया. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो इकनोडिया. First of all, first MCQs is which of the statement about hair is true. Option number A है जी it is the homologous.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू बाई वेल्स, यानी कि दो वेल्स, इसमें बाई का मतलब दो चीज़ें होती हैं यूज इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है द क्रिस्टलाइन स्टाइल में। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है वो बाई वेल्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है। The adaptive radiations of the mammals occur during the Triassic, Jurassic, Cretaceous या Cenozoic। तो Cenozoic जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि जो मैमल्स हैं उनकी अडॉप्टिव रेडिएशन Cenozoic के एरिया में जो थी वो अकर हुई थी। नेक्स्ट एम सी क्यूज नंबर 44 है जी, प्रोडक्टिविटी इज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड। यानी कि प्रोडक्टिविटी की जो ऑर्गेन मैटर है वो कितने दिनों में प्रोड्यूस होता है या कब प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए है जी पर डे। नंबर 2 पे आ जाता है पर यूनिट एरिया पर टाइम। नंबर 3 है ड्यूरिंग फोटो पीरियड ऑफ द डे। या नंबर 4 है जी पर यूनिट एरिया इन 12th आवर ऑफ द फोटो पीरियड्स। तो उनका जो राइट आंसर है जी, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होती है 90 एम सी क्यूज है द किडनी ऑफ द अम्फीबियंस। कि अम्फीबियंस की जो किडनी होती है वो मतलब किस कैटेगरी में आ जाती है, प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या एनाफ्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मीजोनेफ्रिक। मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर डैश ऑफ्टन प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोफोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी यूरुडुलिया। टेस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय द, आपको पता है कि जो टेस्टिरोन सिक्रीटेड है वो लीडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं, सर्टुलाइज सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स या हेस्टियोसाइट्स। ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस का जो मेजर ग्रुप है हमें उसके बारे में बताना है। नंबर ए पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड the total output of the photosynthesis, including the matter used up in the respiration during the period of the measurement, is known. Net primary productive, gross primary productivity, net community productivity या secondary productivity। तो gross primary productivity ये जो है इसका right answer। The mammalian skull may be characterized as anapist, diapist, biaspid या synapsid। तो इसका जो राइट आंसर है वो है synapsid। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज ऑट्रीब्यूट टू लेमार्क, यानी कि लेमार्क का कौन से इनमें से जो कॉन्सेप्ट था वो ऑट्रीब्यूट था, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये आंसर जो है मेरे ख्याल में ठीक है, यही इसका आंसर है जी, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस ये भी नहीं था, स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस ये भी नहीं था, यूज़ एंड यूज़ था, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले डिस्कस करके। ग्लिटर इज़ कास्ट बाय, तो ग्लिटर जो है आपको पता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन यानी कि नमक की कमी की वजह से ये इंसानों में एक आम पाई जाने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से हमारा जो थ्रोट है, गला जो है वो